समाधि की दुर्गति है अलवेली लागे हरे हरे अलवेली लागे समाधि मेरे समाधि की दुर्गति है मेरे समाधि की दुर्गति है अलवेली अलवेली लागे चली है बारात वसुदेव की बारात जा रही है धीरे धीरे। अच्छा बारात तीन प्रकार की होती है, परीक्षित तीन। एक होती है बारात बड़ी बड़ी जैसे जे बैठे जी बड़ी बड़ी बारात। अच्छा बड़े बूढ़े बारात में जाएंगे तो वे जी देखेंगे कि जगह में जनवास हो गए और एक बारात होती है बच्चा पार्टी बारात कि चिल्लड़ रोल लगी नहीं। तो जो बच्चा जाएंगे दुकान तो वहां पे गाँव में जी देखेंगे दुकान कहाँ जगह। और एक होते नई बारात जैसे सामने बैठे जींस पैंट भाई। हाँ एक होते हैं नई बारात जैसे जींस पैंट वाले बालक ठाड़े तो देखिए जो बालक जींस पैंट वाले बारात में जाएंगे सेंट पैंट मार के हम तो खैर जाते ही ना है, मैं तो कोई मतलब ही ना है बारात कराते हैं। जिन नए बालक जाएंगे बारात में सेंट पैंट मार के तो जो कहाँ ठाड़े होने मालूम है जहाँ भिड़ियन को झुंड लगोगे वहीं ठाड़े होने। इधर पहुंच गई बारात मथुरा में। मथुरा में बारात पहुंची है तो आज कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। बड़े बड़े और विधान से शादी की विदा कर रहा है और बोला जा बहन चली जा। आज देवकी अपने भैया के गले में बाएं डाल करके रोने लगी, रो रही है और बोली। तब कंस बोला कि जा मेरी बहन अब रही है सुखारी, जा मेरी बहन सुखी रहे परिवार ही नाम सुखी रहे परिवार। और सारस ऐसी तेरी जोड़ी अमर
संग की सबही सहेली। विदा कर रही है कंस। कैसे? तो देवकी रो करके बोली, कि छूट गई जन्म नगरिया, छूट गई जन्म नगरिया, और पावल में कर गए विदा कर रहा है। विदा किया, फिर सोचा कोई बात नहीं बहन, चल मैं तुझे छोड़कर गाता। आगे आगे देवकी, पीछे पीछे कंस। एक रथ में देवकी और वसुदेव वहीं, एक रथ में कंस। ऐसा ही नहीं कि आगे देवकी जा रही है, पीछे एक रसाला है, और बातें पीछे कंसराज वसुदेव। बस जीवन मरता जा रहे थे, एकदम से आकाशवाणी हुई।
के साथ विवाह कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतनी बात सुनी, आकाशवाणी हुई, एक फूल ये फूल धूल होता, देवकी का 8वां बेटा, अरे तुझको मारेंगे जिस बहन को तू तने हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतनी बात कंस ने सुनी, जा करके देवकी के पास पहुंचा, पांच करके देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे डाला। काय नागिन, तुझे मैं अपने घर में पाल रहा था, तुझे मैं अपने घर में पाल रहा था। इतनी बात सुनी, वसुदेव के लगे क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अभी तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी हुई है। वसुदेव के लगे कंस, तो चिंता का कंस कहने लगा मैं दोनों में से एक को मारूंगा, बताओ कौन तैयार है? वसुदेव बोले मुझे मार दो, देवकी बोली मुझे मार दो। फिर बोले वसुदेव कहने लगे कंस चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, जब तक 8 पुत्र पैदा नहीं हो जाते तब तक हम इस मथुरा नगरिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले ठीक ठीक। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगा करके डाल दिए जेल में, जेल में डाल दिए। धीरे धीरे समय बीता, देवकी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। देवकी उस पुत्र को खिला रही है, परीक्षित खिला रही है। वसुदेव के लगे देवकी इस समय हमारा कुछ नहीं है, इसे हमें दो, हम ले जा रहे हैं कंस के पास। पहुंचे, वो बच्चा लेकर के पहुंचे, कंस ने उस बच्चे को देखा, उस बच्चे को देखा, सोचा बहनों साहब इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, देवताओं ने 8वां ही को बताया है, इसलिए से ले जाओ। बाबा नारद ने सोचा कंस को इस तरीका से दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा टाइम हो जाएगा, चलो हम चल के देखते हैं। पहुंचे, बाबा नारद को आता हुआ देखा। आइए बाबा जी आइए, तुम्हें मालूम होगा वैसे तो हमें घेरा है महात्माओं से, तमाम महात्माओं को मरवा दिया, जेल में डलवा दिया, तुम पर दया आती है। बैठो बैठो। तो आज पूछने लगे बाबा नारद, कंस क्या बात है, दिन दिन तुम बड़े कमजोर होते जा रहे हो, क्या बात है? तो बताया है कि बाबा नारद क्या बताऊं, क्या बताऊं, आज इतनी बात कही तो बाबा नारद कहने लगे पहले मेरी एक बात सुनो, तुम ये बताओ ये इतने कमजोर क्यों हो रहे? सुनो, तो हे कंसराज दिन दिन तेरी दशा बिगड़ती जाती है।
तो कोई रोग हो, यदि भीतर तो कोई रोग हो तो दवा नारायण। इतनी बात कही, बोले बाबा देवता ने ये बताया है कि हमारी बहन देवकी है, उसका 8वां पुत्र हमारा काल। बोले बस इतनी सी बात है। बोले हाँ, तो एक बात बताओ, क्या कोई पुत्र जन्म ही ले चुका है? बोले हाँ, थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद तुम्हें देखने के लिए मिल जाता। तो बताया है कि कंस एक बात बताओ, तुम एक हमें बात बताओ, तुम्हें ये कैसे मालूम है कि वो पुत्र 8वां नहीं है? मतलब अरे 8वां पुत्र पहला भी तो हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है, चौथा 5वां हो सकता है, तो क्या 8वां पहला नहीं हो सकता? मतलब बाबा तो मैं उसको खत्म कर दूं? बाबा ना कहे मैंने तो नहीं कहा है, मैंने तो सिर्फ अकल बताई, तुम्हारी इच्छा है जो करो सो करो। आज कंस भागा, देवकी उस बच्चे को दूध पिला रही थी, देवकी से जाकर के छीन करके चट्टान से पटक दिया। उस बच्चे की मांस के कतरे कतरे देवकी रो रही है, देवकी रो रही है। इसी तरीका से परीक्षित एक नहीं, इस कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी, 6 पुत्रों की हत्या की। अब चले 7वें नंबर पर बलराम। तो आज 7वें घर में बलराम चले, तो बलराम ने भगवान ने योग माया को इशारा दिया कि योग माया से कहा है कि सुनो ऐसा करो, तुम इस गर्भ को खींच करके महाराज नंद की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में जाके प्रवेश करो। योग माया से इशारा दिया, कहा है अरे सुनो शारदा मात मात मेरी भज मथुरा को जाइए। और बहन देवकी सोई रही, गर्भ खींच लाइए। इतनी बात हुआ क्या? अरे सारी रात मातवा और गर्भ की अदला बदली करी। फिर क्या हुआ? अरे चंद्रा छिपे जा बदरिया की, चंद्रा छिपे जा बदरिया की तू। अरे अब समय जन्म याद रखना, ऐसा कोई वैद्य, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो एक गर्भ को खींच करके दूसरे गर्भ में लगा दे।
पूरी रात योग माया ने यही किया, साथ में गर्भ को खींच करके बाबा नंद की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। सातवां गर्भ खंडित हो गया। कंस को खबर मालूम पड़ी। लला अनुराग 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 प्रसाद की बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। एक बात मैं बताऊं परीक्षित जी, जब संसार में कोई पापी नरक जाए और चैन आ जाए, लेकिन जो प्रसाद बांटे भाई जरूर नरक जाएगा। क्यों गुरुदेव? बात बड़ी अटपटी सी है। कैसी है? क्योंकि देखो प्रसाद वाले में चाहे कितनी व्यवस्था संभालते हैं, इतनी पब्लिक को अपनी बाह में रखते हैं, सबको प्रसाद देते हैं, हम कहीं नरक में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले प्रसाद बांट में लाग बने, तब बांट और मुंह देख के प्रसाद दें। प्रसाद देते समय मुट्ठी छोटी बड़ी है रही है। परीक्षित तुम्हारा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारा हो तो हुआ तो। प्रसाद देते समय मुट्ठी छोटी बड़ी है रही है। घर में पक्षपात करोगे तो पंचायत में छिप जाओगे, पंचायत में पक्षपात करोगे तो गुरु के दरबार में छिप जाओगे, और जब जाइए पक्षपात करोगे तो फिर कहां छिपोगे? तो इसलिए मेरे प्रसाद बांटवे लाग बनो, तब बांटो। इधर 8वें ग्रह में चले हैं भगवान।